नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं टॉरस असेंडेंट की यानी कि वृषभ लगन के लोगों के बारे में। ये जो अगस्त 2025 का जो गोचर है, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, वो वृषभ वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम थोड़ा-सा संक्षेप में अपना इंट्रोडक्टरी सेशन में ये जानेंगे कि वृषभ लगन या वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, उनमें क्या गुण पाए जाते हैं तथा उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। स्पेशली एक शॉर्ट नोट्स अबाउट टॉरस असेंडेंट पीपल्स। तो बात की जाए वृषभ लगन की, देखिए जो वृषभ राशि है यानी कि टॉरस राशि है, वो अर्थ एलिमेंट राशि है। इनके रूलर वीनस है। वीनस वाटर एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी और जल का मिलन। इसके अलावा इनका जो सिंबल होता है वो बुल होता है, यानी कि बैल। इसलिए जहाँ वीनस है तो माना जाता है कि बहुत धैर्यवान होते हैं, मेहनती होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वफादार होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। लेकिन क्योंकि सिंबल इनका बैल है, तो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन जब कभी इनको गुस्सा आता है तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एक बैल की भांति जो है झपट पड़ते हैं सामने वाले के ऊपर। लेकिन ऐसा रेयर होता है, फ्रिक्वेंसी कम होती है उसकी, क्योंकि शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं। मनी, फूड और फाइनेंस को ही जीवन समझते हैं। अब इनके नकारात्मक गुण क्या होते हैं, इनकी नेगेटिव चीजें अगर पत्रिका में बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन नेगेटिव है तो ये बेहद जिद्दी होते हैं, आलसी होते हैं और भौतिकतावादी होते हैं। अब बात की जाए इनकी पसंद नापसंद की, तो पसंद में देखिए इनको आराम बहुत पसंद होता है। सुंदरता उनको पसंद होती है क्योंकि ये खुद भी सुंदर होते हैं। स्थिरता होती है इनमें क्योंकि स्थिर स्वभाव की राशि है ये। और एक मतलब अच्छा खाना, म्यूजिक सुनना, ये सब इनको पसंद होता है। नापसंद की बात करें तो अनिश्चितता, यानी कि कोई भी चीज जिसमें जो असेंटिलिटी मतलब अनसर्टेन है, जिसको जो निश्चित नहीं है, वो चीज इनको पसंद नहीं है। जल्दबाजी इनको पसंद नहीं है। परिवर्तन, इनको चेंजेस पसंद नहीं आते। संघर्ष इनको पसंद नहीं आते। बात की जाए इनके स्वभाव की, तो वृषभ राशि के लोग स्वभाव से शांत और स्थिर होते हैं। वे आसानी से मतलब उनको आप आसानी से परेशान नहीं कर सकते और किसी भी काम को वो करने में धैर्य का पूर्ण सहयोग लेते हैं। वो धैर्य मतलब पेशेंस के साथ काम को करते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति यानी कि दूसरों के प्रति वो वफादार, एक फेथफुल पर्सन और एक स्टेबल पर्सन, जिसने जो कह दिया वो अपनी जुबान से मुकरेगा नहीं, इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी वे जिद्दी तो होते हैं, मैंने बताया। साथ ही साथ परिवर्तन का विरोध करते हैं, इनको परिवर्तन पसंद नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं और आराम को ये महत्व देते हैं। बात की जाए करियर की, तो इनका जो करियर होता है वो आमतौर पर ये उन व्यवसायों में सफल होते हैं जहां धैर्य, स्थिरता और मेहनत की आवश्यकता हो। जहां धैर्य, स्थिरता और मेहनत की आवश्यकता हो, तो आजकल आप जानते हैं हर एक व्यापार में, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें धैर्य और मेहनत और स्थिरता, इन तीन चीजों गुणों की आवश्यकता पड़ती ही है। मेन गुण यही पाए जाते हैं। अगर एक व्यापारी में ये गुण है तो वो अपना व्यापार चला ले जाएगा। वो सारे गुण इनके अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए जो है ये एक व्यापारी होने के इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये एक्चुअली जो वीनस आ गया, वीनस क्या है? वीनस जो है कहते हैं ना कि आर्ट्स, एक आर्ट का वो है नेता, जैसे अभिनेता हो गए, एक्ट्रेस हो गए, एक्टर हो गए, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, कलात्मक चीजें हो गई। इसके अलावा साथ में हम इसको रियल एस्टेट से भी जोड़ देते हैं क्योंकि शुक्र है। तो शुक्र हालांकि कहते हैं ना, शुक्र आर्थिक मतलब फाइनेंस का भी प्रतीक होता है, वेल्थ का प्रतीक होता है। लेकिन अगर कहीं मंगल का संबंध बन जाता है या फिर प्रॉपर्टी वगैरह को देखते हैं तो भी शुक्र को देखा जाता ही है। तो इनके प्रेम जीवन की, लव लाइफ की बात करें, क्योंकि शुक्र है तो बगैर लव अफेयर की बात करें हम नहीं रह सकते। वृषभ राशि के लोग, जैसे मैंने बोला, कि वफादार होते हैं तथा ये अपने पार्टनर्स के प्रति समर्पित होते हैं, अपने स्पाउस के प्रति समर्पित होते हैं। वे अपने रिश्तों में सुरक्षा और स्थिरता की तलाश करते हैं। आई मीन वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर हो वो जो है वो सुरक्षित रहे और उसमें स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे, वो रोमांटिक हो और भावुक, इस तरीके का। हालांकि शुक्र वाले लोग भी रोमांटिक और भावुक ही होते हैं और वैसे ही अपना पार्टनर तलाशना चाहते हैं। इनके लिए अगर बात सुझाव की जाए, एडवाइस की, तो जो उनको गुस्सा आता है ना, बैल की तरह गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहती है। अगर पत्रिका में शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी नहीं पाई जाती तो बात बात पर गुस्सा करने का स्वभाव भी इनका रहता है। ये भी कई प्रकरणों में अपनी रिसर्च में मैंने पाया है।
इसके बाद अब बात करें ये जो होते हैं अपने क्षेत्र, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नए अनुभव को आजमाने से डरते हैं, यानी कि इनको कंफर्ट चाहिए होता है, एक्चुअली आराम पसंद लोग होते हैं। तो इस तरीके के जो है ये टॉरस वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए बेसिकली जहां वीनस आ गया, वीनस का मतलब प्यार हो गया, वेल्थ हो गई, वीनस का मतलब आपका पार्टनर हो गया, वीनस का मतलब रोमांस हो गया, लव हो गया, अफेयर हो गया, एंड लग्जरीज लाइफ हो गई, आराम हो गया, कंफर्ट हो गया, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गुड्स का यूज करना, फिर उसमें आराम करना, एकदम कंफर्ट प्रिय व्यक्ति ये लोग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। एक विशेष बात देखिए क्या है ना कि हमने हमेशा वीनस पढ़ा है, तो वीनस को सदैव हमने वेल्थ से जोड़ा है कि वीनस बिना वीनस वाले जो भी लोग हैं, जब वीनस आ गया वो वहां मनी आ गया, वहां फाइनेंस आ गया, वहां फैमिली आ गई। तीन चीजें इनको प्रिय होती हैं, फूड, मनी और फाइनेंस। ये तीन चीजों को ही जीवन समझते हैं, एक्चुअली जीवन समझते हैं, कह लीजिए अपनी लाइफ में इन तीन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। ये कहीं ना किसी भी तरीके से, हालांकि मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं, लेकिन ये सौम्य ग्रह है, सॉफ्टनेस होती है इनके अंदर, इनकी बाणी में जो है एक प्रभावशाली स्वीटनेस होती है, मधुरता होती है, विनम्रता होती है। ये वो काम जो एक मंगल वाला जातक लड़ झगड़ के कराएगा, वो ये एक छोटी सी अपनी स्वीटनेस, अपनी विनम्रता की लैंग्वेज बोलकर सामने वाले से करा सकते हैं। इस तरीके के मतलब प्रेम भाव से करा सकते हैं, इनमें वो शक्ति होती है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए एक चीज और विशेष है कि जो 2 नंबर राशि है, हमारे काल पुरुष की जो कुंडली है, जो चार्ट है, उसमें 2 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे किसका होता है, हमारे कुटुंब का होता है, ठीक है, हमारे फाइनेंस का होता है। तो बेसिकली जो चीजें मैंने निकाली, फाइनेंस और फैमिली, ये यहीं से आई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अर्थ त्रिकोण की, अर्थ यानी कि अर्थ त्रिकोण का जो भाव होता है वो भी सेकंड भाव होता है, और ये का जो लगन होता है वो सेकंड राशि है, यानी कि कालपुरुष की सेकंड भाव में सेकंड राशि पड़ी होती है, तो वो अर्थ त्रिकोण राशि होती है। इसलिए जो वृषभ लगन वाले होते हैं वो फाइनेंस को बहुत महत्व देते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंस इकट्ठा करना होता है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ तथा अपनी फैमिली को सिक्योर करना होता है। तो ये यहां से रहा कि इस तरीके के लोग होते हैं। मैंने एलिमेंट बता दिया, इनका सिंबल बता दिया, साथ ही साथ देखिए क्या कह सकते हैं कि यहाँ चंद्र यानी मून यहाँ उच्च के पाए जाते हैं, यानी कि 2 नंबर राशि में मून उच्च के होते हैं। देखिए मून का समावेश हो गया, एक और शुभ ग्रह ऐड हो गया इस 2 नंबर राशि में, यहाँ मून उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात सही है कि इनकी जो वर्क चार्ट टॉरस वालों का है, या आप टॉरस के हैं तो आपके वर्क चार्ट में मून की प्लेसमेंट कुछ भी हो, लेकिन आपके लगन में जो राशि पड़ी है वहां मून उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के अच्छे गुण आप में आए होते हैं, यानी कि मन में आप कहीं ना कहीं एकाग्रता अधिक पाई जाती है, मन के पक्के होते हैं, निर्णय लेने में आप बेहिचक बोल्ड होकर निर्णय लेते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। हाँ, द वे ऑफ योर मेकिंग द डिसीजन वो वेरी सॉफ्ट हो सकता है, विनम्र हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, इस तरीके के लोग आप होते हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर अगर नक्षत्रों की बात की जाए तो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। देखिए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि सूर्य भी यहाँ आ गए, आपकी रोहिणी चंद्र देखिए यहाँ आ गए, मैंने बताया उच्च के भी होते हैं और यहाँ नक्षत्र वाइज भी मौजूद है। साथ ही मृगशिरा यानी कि मंगल भी यहाँ आ गए। तो यहाँ पर देखिए समावेश हो गया सूर्य चंद्र मंगल, 3 अच्छे ग्रह और तीनों का आपस में मैत्री संबंध, और साथ में शुक्र। तो ये 4 ग्रहों का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया आपका टॉरस असेंडेंट वाला पर्सन। तो अच्छे ग्रह हैं, 2 शीतल ग्रह हैं और 2 फायर एलिमेंट ग्रह हैं। इसके साथ जो ये राशि होती है 2 नंबर स्थिर होती है। एक्चुअली स्थिर राशि, मैंने बोला कि राशियों के भी कई चरण होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो ये स्थिर राशि में आते हैं, और स्थिर राशि वाले लोग जो होते हैं वो अपने निर्णय को आसानी से बदल नहीं पाते। एक विशेषता इनमें ये होती है, यानी कि जो तभी मैंने कहा स्थिरता होती है, जो कह दिया सामने वाले को, प्रॉमिस कर दिया उसको भी पूरा करेंगे,
वो अपनी बात से ये जो है अड्डी मतलब डिगेंगे नहीं, वो उसको करके देंगे, जो कैसे भी करके दे, इस तरीके के लोग होते हैं। साथ ही साथ म्यूजिक सुनना, क्योंकि शुक्र है, संगीत सुनना, इनमें इनकी बहुत रुचि रहती है। तो मित्रों, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा, एक इंट्रोडक्टरी सेशन रहा टॉरस वालों के लिए, कि टॉरस के लोग कैसे होते हैं, क्या विशेषता होती है, क्या खूबियां होती हैं, क्या कमियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अगस्त 2025 के ग्रह के गोचर की, कि अगस्त 2025 का जो ग्रह का गोचर है वो वृषभ लगन के लोगों के लिए क्या लेकर आया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये एपिसोड। मित्रों, बात करते हैं, देखिए फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस जो आपके जो स्वास्थ्य का होता है, हेल्थ का होता है। अब देखिए लग्नेश लग्नेश इनके शुक्र है। लग्नेश कहाँ बैठे हैं? लग्नेश आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। लग्नेश और सस्टेस होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि जो वृषभ वालों के लिए एक थोड़ा सा कह लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या का जो विषय होता है कि जो इनका लग्नेश होता है वही सस्टेस होता है। अब लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना बहुत अच्छा माना गया है। कुटुंब का भाव कहा गया है इसको, इसको धन का भाव कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है आपका 20 अगस्त तक ये रहने वाले हैं शुक्र सेकंड हाउस में। तो कहा जाए मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। परिवार के साथ, परिवार के सहयोग से हो सकता है आपको धन का अर्जन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि परिवार के किसी व्यापार से आप जुड़े और वहां से धन अर्जन हो। इन शॉर्ट में कहूं तो जो लगन की स्थिति बनी हुई है वो परिवार और प्लस फाइनेंस, इन दोनों चीजों के लिए बनी हुई है। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। 20 अगस्त तक का जो समय है वो आपकी बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि साथ में देखिए जुपिटर बैठे हैं जो कि सेकंड हाउस के कारक ग्रह कहे गए हैं। साथ में जुपिटर बैठे हैं और यहाँ पर जो आपकी पत्रिका में अष्टमेश और 11th हाउस, देखिए 11th लॉर्ड है, अष्टमेश भी साथ में है, नो डाउट अष्टमेश में है, लेकिन 11th लॉर्ड है। यानी 11th जो हाउस है वो उपचय भाव कहा गया और जन्म पत्रिका का सबसे अच्छा भाव मैं 11th लॉर्ड को कहता हूं। तो स्पेशली कहा जाए, देखिए ये लाभ भाव के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं और लग्नेशी बैठे हैं और धन भाव बैठे हैं। लाभ होगा तो धन आएगा, धन आएगा तो संचय होगा। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो योग बना हुआ है बहुत उत्तम है। यानी कि जो महीना है वो टॉरस वालों के लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर जाने वाला है। धन की कोई कमी नहीं होगी, धन आएगा ही आएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस में जुपिटर और शुक्र की युति है, ठीक है। अब शुक्र लगने सस्टेस भी है, यानी कि अब देखिए अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे बात करें तो देखिए छठे भाव का स्वामी आपके सेकंड हाउस में बैठा है। छठे घर का स्वामी का सेकंड हाउस में बैठना ये भी इंगित करता है कि भाई हो सकता है पैसे की जरूरत के लिए, या फिर देखो पैसा तो आएगा, तो एक वे ये भी हो सकता है कि हो सकता है ऐसी जरूरत है कि आप बैंक से लोन वगैरह लें, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं यहाँ पर। या फिर इसके अलावा अब देखिए अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु जुपिटर। यहाँ से अगर पॉइंट ऑफ व्यू चले तो धन की प्राप्ति अचानक से कहीं शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा रखा हो, लॉटरी सट्टे में पैसा लगा रखा हो, इस तरह की चीजें रखी हो तो वहां से पैसा मिले आपको। या फिर आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, या फिर वो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये रिसर्च के काम से जुड़े हुए हो, या अष्टम भाव के कार तत्वों से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, तो वहां से धन अर्जन के योग भी ये बने हुए हैं। बात कर, और इसके साथ देखिए आपके अब सेकंड लॉर्ड का बैठा है। सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके थर्ड हाउस में। सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में, यानी कि घूमने फिरने से पैसा आएगा। यानी कि धन कहां से आएगा? जो सेकंड लॉर्ड है वो आपके थर्ड हाउस में बैठा है, धन आएगा आपके थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग का है, और जो थर्ड हाउस है वो आपके मेहनत का भी है। तो ये पॉसिबिलिटी एक भी है कि कुछ शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग करें, किसी भी अपने व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां धन का अर्जन हो, या फिर थोड़ी मेहनत के उपरांत आपको धन की जो है प्राप्ति हो। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई आप कमीशन के काम जुड़े हो, कमीशन के काम से जुड़े हो और कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हो, आईटी मल्टीमीडिया मीडिया या ऑनलाइन वर्किंग से आप जुड़े हो तो वहां से धन अर्जन करें। या फिर आप जिम वगैरह आप चलाते हो तो वहां से धन अर्जन हो। इस तरीके की कम्युनिटी से आपको धन आने के जो है योग बने हुए हैं। साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पिता का सहयोग भी आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार हो सकता है इसमें आपको पिता का सहयोग मिले। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास हो, या फिर किसी ना किसी माध्यम से परोक्ष या अपरोक्ष
आप सरकार से जुड़े, प्रशासन से जुड़े और वहां से आपको धनार्जन हो, लेकिन थोड़ी मेहनत तो लगेगी लगेगी। साथ ही साथ देखिए थर्ड हाउस में की बात करें, थर्ड हाउस में देखिए सूर्य और बुध की होती है। अब देखिए सूर्य की बात करें तो फोर्थ लॉर्ड बैठा है थर्ड हाउस में। फोर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना, पॉसिबिलिटी एक ये है कि भाई आप अगर अपने भूमि भवन वाहन बेचने का बहुत समय से प्लान कर रहे थे कि कोई नया घर हमने ले लिया है, पुराना घर उसको बेच देते निकाल देते हैं यार, या कोई पुरानी गाड़ी है उसको निकाल देते हैं, इस तरीके का कुछ अगर आप चल रहा था तो जो जो पीरियड है शुरू के 16 दिन यानी कि 16 अगस्त तक का जो पीरियड है, ये इसके लिए उत्तम योग है। यानी कि आप घर बेचना चाहते हैं या कोई व्हीकल बेचना चाहते हैं तो वो आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी माता का ख्याल, स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा रखना पड़ेगा आपको। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि माता भी कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेनिंग जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब देखिए बुध भी यहाँ बैठे हैं, मरकरी, मरकरी आपके देखिए एक तो सेकंड लॉर्ड हो गए और आपके एक फिफ्थ लॉर्ड हो गए। अब सेकंड लॉर्ड होकर ये थर्ड हाउस में बैठे हैं। मैंने बोला कि कम्युनिकेशन के काम से, दूरसंचार के माध्यमों से, आईटी मल्टीमीडिया मीडिया से जुड़कर, या फिर ऑनलाइन वर्किंग से आपको धन का अर्जन होगा। या फिर हो सकता है ये कि भाई आपके नेबर्स हैं, आपके सिबलिंग हैं, वो कोई काम करते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो वहां से आपको धन प्राप्त हो, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। कुछ छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अब पंचम भाव का स्वामी देखिए आप आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर, अपने पाठ्यक्रम को लेकर आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ ये भी हो सकता है देखिए प्रेम का भाव भी है, तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसके संग आप थोड़ा घूमना फिरना हो, इस तरह की चीजें रह सकती है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में केतु बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में केतु यानी कि सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं और उसके जस्ट एक्सिस पे बैठे हुए हैं राहु, यानी कि 10th पे राहु और फोर्थ हाउस में केतु बैठे हैं। तो फोर्थ में केतु क्या करेंगे, स्पेशली फिर फोर्थ में जो केतु बैठे हैं तो पॉसिबिलिटी ये कर सकते हैं कि भाई यदि आपकी माता ये स्पिरिचुअल नहीं है, देन आपकी माता से बातचीत करने में कमी आ सकती है, माता से थोड़ा डिटेचमेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर केतु आपके फोर्थ हाउस में सुख सुविधाओं को बढ़ा देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीव तत्वों से आपका डिटेचमेंट कराएंगे। लेकिन अगर आपकी माता स्पिरिचुअल है तो ये इतना जो है नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर नहीं देंगे। तो ये गौर करने वाली बात है। केतु जहां भी बैठता है, अगर उस भाव से रिलेटेड कोई भी जीव तत्व का आपका आपसे रिलेशन बनता है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो कहीं ना कहीं उससे वो आपकी दूरी बना देगा। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल हो जाता है या पहले से स्पिरिचुअल है तो कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करता, बस लाइफ चलती रहती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो अगले 1.5 साल तक का जो पीरियड है, यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक का, अगर आपकी माता स्पिरिचुअल नहीं है तो बातचीत में अवश्य कमी आएगी, लेकिन स्पिरिचुअल है तो ये चीज कम फ्रिक्वेंसी में होगी। अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो कोशिश कीजिए माता को, मम्मी को बताएं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा ईश्वर की भक्ति वगैरह करें, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ केतु जहां बैठता है वहां पर क्या बोलते हैं ना कि नजर दोष भी देता है। तो ये जो समय, ये जो पीरियड रहेगा 2.5 साल तक का, आपका घर अच्छा बना हुआ है तो वहां पर एक कहते हैं ना नजर दोष का एक वो आता है, एक क्या बोलते हैं स्टिकर आता है, उसको लगा कर रखिए। माता चूंकि 5 नंबर राशि है, आपकी माता बहुत रुतबे वाली होते हैं, लियो साइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत नेम फेम वाली होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नजर दोष भी हो सकती है कि लोगों की बुरी नजर लगे, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। थोड़ा आपका उनका हेल्थ डाउन भी रह सकता है। तो अगर केतु नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो उनका आप रेमेडी कीजिए, माता से कहिए कि तो वो स्पिरिचुअल हो जाए। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं हो पाती है तो देखिए बहुत छोटी सी रेमेडी है, जहां वो अगर वो खाली रहती है घर में या वो समय जिस समय उनको बहुत ज्यादा काम वाम नहीं होता, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। उससे क्या होगा कि केतु की नेगेटिविटी कम होगी। साथ ही साथ अगर ये भी नहीं कर सकती हैं तो बाहर अगर कोई डॉग्स हैं, ब्लैक डॉग्स हैं, तो शनिवार को उनको खाना खिलाएं, भोजन दे दें, बिस्किट दे दें, ब्रेड दे दें, तो इससे जो है केतु की नेगेटिविटी कम होगी। बात करें पंचम भाव की, देखिए पंचम भाव में आपके बैठे हैं मंगल।
अब पंचम भाव मंगल, मंगल जो है आपके द्वादश और आपके सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा। हालांकि मंगल यहाँ पर इस महीने बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि मजबूत नहीं है, डिग्री वाइज भी कमजोर है, लेकिन ग्रह है, अपना कॉम्बिनेशन अपना योग तो बनाए रहा है। यानी कि सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना इस साफ साफ इंगित करता है सप्तम भाव विवाह का हो गया, पंचम भाव प्रेम का हो गया। अगर कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं कि भाई हम विवाह कर ले, हालांकि चतुर्मास का समय चल रहा है, इसमें मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन प्लानिंग तो कर सकते हैं। चतुर्मास खत्म होने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये प्रेम विवाह का योग है। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह होने का योग का जो है समय भी आ रहा है। हो सकता है कि आपके दोनों फैमिली के पेरेंट्स, फैमिली राजी हो जाएं आपके प्रपोजल पर और आपके प्रेम विवाह के लिए हरी झंडी दे दें या यस बोल दें, सहमति दे दें अपनी। तो इस तरीके के योग भी यहाँ बन रहा है। साथ ही साथ देखिए मंगल यहाँ पर आपके द्वादश भाव का स्वामी भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई को लेकर बहुत समय से सोच रहे थे कि भाई कहीं बाहर जाके पढ़ाई करेंगे यार, वो विदेश भी हो सकता है ये, या फिर घर से या अपने जिले से दूर भी हो सकता है। देखिए घर से दूर तो होगा, जो 12 हाउस है वो विदेश का है, दूरी का है, तो पॉसिबिलिटी ये बहुत बनती है कि आप विदेश जाकर कोई पाठ्यक्रम ज्वाइन करें और वहां अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। नो डाउट ये भी हो सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि भाई आप अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ उनको विदेश लेकर जाएं। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। अब देखिए पंचम भाव में अगर बात की जाए, बेबी प्लान की बात की जाए, तो मंगल यहाँ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगर कंसीव करना, अगर फीमेल्स हैं और टॉरस फीमेल है तो कंसीव करना चाहती है तो ये पीरियड अच्छा है, कोई इतना इशू नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंगल बैठे हुए हैं पंचम भाव में कि बहुत ज्यादा मैं इसमें इस विषय में बात भी ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि मंगल अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो मैं कहूं भी, लेकिन अदरवाइज देयर इज ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात करते हैं छठे भाव की। अब देखिए छठा भाव आपका नौकरी का है, रो रिपु ऋण का है, उसके मालिक आपके लग्नेश है। स्पेशली होता क्या है टॉरस वालों के लिए, देखिए टॉरस वालों की समस्या पता क्या है, टॉरस वाले नो डाउट फूड, मनी, फाइनेंस और फैमिली को अपना घर, अपना पूरा लाइफ समझते हैं, लाइफ में प्राथमिकता देते हैं, इन चीजों को प्रायोरिटीज देते हैं। अब इनके साथ दिक्कत ही रहती है, देखिए इनके सेकंड हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी हुई है जो इनकी वाणी का भाव है। तो 3 नंबर राशि होने की वजह से एक्चुअली विनम्र तो होते हैं लेकिन बोलते बहुत जाता है, थोड़े टॉकटिव हो जाते हैं, बातचीत करने में बहुत जो है माहिर होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो इस चक्कर में थोड़ी समस्या इनको पैदा हो जाती है। साथ ही साथ इनके जो 6 लॉर्ड है वो भी शुक्र है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो लोन है, रोग है, या फिर कोई शत्रु है, अगर एक बार पीछा पकड़ लेता है तो वो पीछा छोड़ता नहीं है, ताउम्र जो है ये चीजें लगी रहती हैं। तो इस तरह की समस्या यहाँ रहती हैं। इसके इतर हम बात करें नौकरी के भाव की, तो नौकरी के भाव की बात करें तो नौकरी के भाव में जो छठे भाव के स्वामी है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये पीरियड है 20 अगस्त तक का अच्छा है, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो अच्छा पीरियड है। इसके अलावा जैसे शुक्र 21 अगस्त को थर्ड हाउस में जाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी हो सकता है नौकरी ज्वाइन करने के लिए, या फिर नौकरी में से कोई छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, थोड़ी मेहनत भी लग सकती है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए छठे भाग, अब देखिए दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं। दसम भाव का जो राहु है वो कनेक्ट कैसे करेगा, देखिए वो कनेक्ट करेगा आपके धन भाव को, आपके सेकंड हाउस को। जो राहु कनेक्ट करेगा वो आपके सेकंड हाउस को कनेक्ट करेगा, वो आपके फोर्थ हाउस को 7th दृष्टि से कनेक्ट करेगा, और वो अपने 9th दृष्टि छठे भाव को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ये इस भाव को कनेक्ट कर रहा है, इस भाव को कनेक्ट कर रहा है, ओवरऑल वो छोड़ देते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं छठे भाव का संबंध आपके दसम भाव से बन रहा है। विदेश में नौकरी करने की अगर सोच रहे थे या प्रयासरत थे तो ये 1.5 साल तक का योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। और ये 1.5 साल में मैं मानता हूं अगर आप इस क्षेत्र, इस मतलब इस ओर अगर प्रयासरत हैं, मन बनाए हुए हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो निसंदेह आपको विदेश में जॉब मिलने के चांसेस यहाँ हैं। राहु जब भी दसम में होता है मैं हमेशा बोलता हूं अगर जॉब कर रहा है तो चेंज मत कीजिए, प्लीज डू नॉट चेंज योर जॉब, क्योंकि राहु जो है भ्रामक चीजें देता है, भ्रामक
मतलब राहु का काम होता है अटैचमेंट करना और केतु का काम होता है डिटैचमेंट करना। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अब राहु क्या, राहु दशम में अच्छा माना जाता है, नो डाउट। ये आपके प्रमोशन के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान के लिए, प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बस क्या होता है ना, कभी कभी यार कहता है यार इससे बेहतर भी हम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकता है। तो राहु जब भी दशम में होता है तो मैं सदैव एडवाइस करता हूं कि जॉब जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसी में अच्छा करिए। और ओब्वियसली आप वहां अगर रुकते हैं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु जो है एक मतलब चीजों को फैला, चीजों को स्प्रेड कर देता है, मतलब चीजों को बढ़ा देता है और अचानक से बढ़ाता है। क्योंकि सडनली अब यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये राहु या 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 10th हाउस में जो है ना आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्या कहते हैं, प्रगति के जो अवसर है वो खूब तेजी से बढ़ा देगा। आपका आपको खूब इसी में लगा रहेगा कि यार ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, खूब काम करो, दिन रात आप काम करते रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ राहु करता है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड की बात करें, 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। बोल चुका हूं प्रेम विवाह का योग बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीरियड है, इसमें पीरियड में आप अपने बच्चों की सलाह वगैरह लें तो बेहतर है। इससे आपको जो है आपके व्यापार में प्रोग्रेस प्राप्त होगी। और साथ ही साथ अगर आपका व्यापार का कोई लिंक विदेश से बनता है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अष्टम भाव की बात करें, देखिए अष्टम भाव का मालिक जो है वो बैठा है 2nd हाउस में। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अष्टम भाव और 11वें भाव का एक ही मालिक है, जुपिटर है। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके उद्योग धंधे हैं, इंश्योरेंस का काम है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, रिसर्चर हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप गुप्त विद्याओं जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र विद्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये 17 अक्टूबर तक का समय है, ये बहुत बेहतर जाने वाला है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से बहुत लाभ होने वाला है आपको, बहुत ज्यादा, मतलब आप जितना सोच भी नहीं सकते उतना यहाँ जुपिटर आपको लाभ दे जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं आपके 9th हाउस की। देखिए 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके जो 11th हाउस में, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है शनि की, सैटर्न की। कहीं ना कहीं भाग्य मतलब जो इनकम है, जो आय है, वो मतलब भाग्य के सारे चल के खुद आपके पास आएगी। कम एफर्ट्स करेंगे और अधिक लाभ होगा, इस तरीके का योग है। हायर स्टडी में आपको जो है सफलता मिलेगी, आप उसको सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुल छोड़िए, बहुत एक ऑन द अबाउटेड स्टेज पर आप जो कर पाएंगे, इतना अच्छा प्रोग्रेस रहेगा। बड़ी यात्राएं कर सकते हैं आप, ये भी योग बने हुए हैं, और उससे आपको धन लाभ होगा। हायर स्टडी करेंगे, तुरंत कोई ना कोई ऐसा अवसर मिल जाएगा आपको, आपके कॉलेज से कोई प्लेसमेंट मिल जाएगा और आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके, अब देखिए इसके साथ साथ देखिए आप बात करते हैं रेट्रो की, कुछ सैटर्न रेट्रो भी हो रहा है। सैटर्न जो रेट्रो हो रहा है वो आपके 13 जुलाई से वो रेट्रो हो चुके हैं और 27 नवंबर तक वो रेट्रो रहेंगे। तो इनका जो एक्सपेक्ट होगा वो 10th हाउस में हो जाएगा, यानी कि भाग भाव के स्वामी का 10th भाव पे एक्सपेक्ट, यानी कि भाग्य के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रमोशन में, आपके प्रोग्रेस में, आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में जो है बहुत बेहतर सिचुएशन होने वाली है, बहुत बेहतर अवसर मिलने वाले हैं, बहुत ऊपर तक आप जाने वाले हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस का जो मालिक है सैटर्न बैठा है आपके 11th हाउस में, लेकिन वो रेट्रो है। इसका मतलब रेट्रो है तो 10th हाउस में है, और ये आपके भाग भाव के स्वामी में। भाग भाव के स्वामी के बारे में हमने बात कर ली, हम अब केवल 10th हाउस को लेंगे और 10th लॉर्ड को लेंगे। 10th लॉर्ड का जो एक्सपेक्ट है वो 10th हाउस पे भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको जहां एक और प्रसिद्धि होगी, प्रमोशन मिलेगा, आपकी क्या बोलते हैं, प्रशंसा होगी, आपको अवार्ड मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी उसके साथ साथ। कहते हैं ना कि जिन लोगों को प्रमोशन मिलता है उनकी जिम्मेदारी भी उसके बाद बढ़ जाती है, तो ये सिचुएशन यहाँ रहेगी। साथ में राहु बैठा है, तो राहु 10th हाउस में बैठ के क्या करेगा, इन सब चीजों को और बढ़ा देगा। राहु क्या करता है, राहु चीजों को अचानक से बढ़ा देता है। भौतिक जीव तत्वों के लिए जो है हानि कर सकता है, लेकिन जो भौतिक तत्व है, सुख सुविधाएं हैं, आप प्रमोशन है, अचानक से कुछ ऐसा काम कर देंगे आप अपने वर्किंग प्लेस पे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा,
आपकी चारों तरफ तारीफ होगी ऑफिस में, इस तरीके की चीजें यहाँ रहेंगी। आपको यहाँ पर क्या कहते हैं ना, राहु क्या करता है, राहु इतना अटैच कर देगा आपको काम से, इतना अटैचमेंट कर देगा कि आप काम में लगे रहेंगे। जब काम में लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरों से ज्यादा काम करके देंगे और बेहतर काम करके देंगे, चीजों को बहुत बेहतर समझेंगे। जब एक चीज में लगे रहेंगे तो वो चीजें, वो कंसेप्ट हमारे समझ में आएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको जो है कर्म क्षेत्र पर आपका जो लेवल है वो ऊपर उठेगा, प्रोग्रेस होगी और प्रमोशन होंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन है या राहु का। इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में 10th लॉर्ड बैठे हुए जो कि रेट्रो है, लेकिन बैठे हैं, एस्पेक्ट इधर है, लेकिन यहाँ बैठ के ये, और 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके धन भाव में। अच्छी पोजीशन है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आपने अपने मित्रों को धन उधार दे रखा है तो मांग लीजिए, मिलने के चांसेस हैं, धन मिल जाएगा। साथ ही साथ मित्रों की सहायता से या बड़े भाई बहनों की सहयोग से कोई व्यापार कर रहे हैं या उनके साथ कोई आपने कोई डील ज्वाइन की है या कोई बिजनेस ज्वाइन किया है, तो वहां आपको लाभ होने के चांसेस खूब सारे हैं। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। बच्चे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं तो आप बच्चों को लेकर विदेश उनकी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। इस तरीके के योग यहाँ हैं, बने हुए हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपके ग्रह की। देखिए सूर्य जो है 16 अगस्त तक सेकंड हाउस में रहेंगे, उसके बाद 17 अगस्त को ये जो है आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। सूर्य जैसे थर्ड हाउस में आएंगे, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अपने प्रॉपर्टीज वगैरह जो बेचने की सोच रहे थे वो बिक जाएंगी। जब तक सूर्य सेकंड हाउस में थे तब तक आप प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो उसमें आपकी सेविंग खत्म हो रही थी। अब जब थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो प्रॉपर्टी बिकने के योग बनेंगे, वाहन बिकने के योग बन सकते हैं, आप बेचना चाह रहे होंगे वो सब बिक जाएगा। साथ ही साथ पिता के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, या फिर इन सब कामों के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, व्हीकल्स के लिए, इनको बेचने के लिए आप कोई छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आप यहाँ कर सकते हैं। बात करते हैं मंगल। देखिए मंगल का हो चुका, मंगल 12/9 तक एक ही राशि में रहेंगे। बुध की बात करें, बुध देखिए रेट्रो, बुध भी रेट्रो है, 18 जुलाई से बुध रेट्रो है और वो 10 अगस्त तक रेट्रो रहने वाले हैं। अब बुध की जो प्लेसमेंट है वो आपके थर्ड हाउस में है, यानी कि पंचम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में है और वो रेट्रो एक्सपेक्टेशन इसकी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि आप अपने बुद्धि, विवेक या बच्चों के सहयोग से या फिर उस व्यक्ति के सहयोग से जो आप जिससे आप प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग आप क्रिएट करेंगे और उनमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा बुध देखिए कर्क राशि के बाद, कर्क राशि में 29 अगस्त तक रहने वाले हैं। उसके बाद जो बुध आ जाएंगे वो आपके 30 अगस्त को बुध यहाँ पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध केतु की युति हो जाएगी, हो सकता है स्किन कोई एलर्जी हो जाए आपको, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। बच्चों को स्किन एलर्जी रह सकती है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। ओवरऑल माता को स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या यहाँ बन सकती है। और इसके बाद हम बात करें, देखिए जुपिटर का हो चुका पूरे। अब शुक्र की बात करें, शुक्र 20 अगस्त तक जो है सेकंड हाउस में रहेंगे, उसका थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो थर्ड हाउस में जब आ जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई क्या कहते हैं, कुछ छोटी मोटी यात्राएं आप करें, उससे आपको लाभ हो सकता है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। हो सकता है आप ऑनलाइन वर्किंग से जुड़ जाए, उससे आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस में आपको मदद मिले। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं, देखिए अमावस्या की 22 अगस्त को 10 अमावस्या है। अगर राहु आपका जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है, उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है आपके वर्क चार्ट में और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कहीं नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल जो है मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के निमित्त अमावस्या वाले दिन ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, तथा साथ ही दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर कर अपने पितरों के निमित्त जलांजलि अर्पित करें। इससे क्या होगा, पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों का निवारण होगा। बात करें प्रदोष की, 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष है। अब देखिए थर्ड हाउस में आपके 4 नंबर राशि पड़ी हुई है। अगर आपका प्रोफेशन थर्ड हाउस से रिलेटेड है या फिर सिबलिंग से अच्छे संबंध नहीं है, नेवर से बात बात पर झंझट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं, मेहनत बहुत करते हैं, एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं लेकिन इनकम नहीं हो रही, इस तरह की चीजें हैं। मन एकाग्र नहीं है, मन में बड़ी तरंगे उठती हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, हर निर्णय को लेने के लिए 10 बार
सोचना पड़ता है, 10 बार उसको चेंज करना पड़ता है, इस तरीके की चीजें हैं। तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। प्रदोष व्रत में आप शिवालय जाएं, वहां जलाभिषेक करें। साथ ही साथ अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड, और देखिए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट बहुत होता है अपनी जन्म पत्रिका में। उसका रीजन क्या है? देखिए थर्ड हाउस कनेक्ट कर रहा है भाग भाव के। अगर थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है और आपके 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो आप अगर उस ग्रह और उस भाव से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो आपका भाग भी एक्टिव होगा और उस काम में आपका भाग सहयोग देगा। इसलिए जो आपको अपने मन को एकाग्र करना था, चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं आपकी चतुर्थी की। देखिए संकट चतुर्थी 12 अगस्त को है और विनायक चतुर्थी 27 अगस्त को है। अब देखिए सेकेंड हाउस इंपॉर्टेंट, जो आपके हाउस देखिए सेकेंड हाउस और आपके 5th हाउस, यानी कि धन भाव, परिवार का भाव, संतान का भाव, प्रेम का भाव, बुद्धि का भाव। अगर इन भाव से रिलेटेड समस्या है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, धन अर्जन नहीं हो रहा है, परिवार संबंध अच्छे नहीं है, संतान नहीं हो पा रही है, ये संतान है तो उससे संबंध अच्छे नहीं है, उसकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, इस तरह की चीजें तमाम, ये जिससे प्रेम करते हैं उससे जो है एक तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा है या उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, मैं कितनी भी एफर्ट कर लूं लेकिन वो मेरे को समझ नहीं रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर है तो निसंदेह आप चतुर्थी का व्रत करें। उस दिन हम गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, अपने चरणों में धूप अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें। तो निसंदेह जो है आपके 2nd और 5th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें बनी हुई थी उनका निवारण होगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं गज केसरी योग की। 5, 13, 20 और 27 अगस्त। 5 अगस्त, 13 अगस्त, 20 अगस्त और 27 अगस्त, इन 4 तिथियों में गज केसरी योग लग रहा है। हमारे ज्योतिष में प्रमाणित बात है तथा ये रिसर्च की हुई चीज है कि जिन जातक और जातिकों के उनके केंद्र त्रिकोण यानी अच्छे भावों में अगर ये गज केसरी योग विद्यमान होता है तो वे जातक और जातिकाएं बहुत कम मेहनत में, बहुत कम एफर्ट्स में फर्स्ट से अर्श पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा आपके चारों ओर जो लोग फेमस लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, बहुत फेमस हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन सब की जन्म पत्रिका में आप कहीं ना कहीं पाएंगे ये गज केसरी योग, वो भी अच्छे भावों में। और इसके साथ साथ ये गज केसरी योग की जो 4 तिथियां मैंने बताई हैं, आप अगर नोटिस करेंगे ना तो महीने के और दिनों के अपेक्षा इन 4 तिथियों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा, इसको नोटिस कीजिएगा। इसके अलावा रक्षाबंधन इस माह 9 अगस्त को है, जन्माष्टमी 15 अगस्त को है। तो मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व तथा जन्माष्टमी के पावन पर्व की आपको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में 9 अगस्त को पूर्णिमा भी है, तो जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं है, मन मजबूत नहीं है, तो वो पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव को अर्घ दे तथा वहां खुले आसमान के नीचे बैठकर 10 मिनट आप कम से कम मेडिटेशन करें, यानी खुली आंखों से चंद्रमा को देखें। तो इससे एक रेमेडीज है छोटी सी, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है, मन में एकाग्रता आती है, मन में स्टेबिलिटी आती है। अब बात की जाए टॉरस के लिए बेस्ट सनसाइन की, तो ये कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, यानी कि कर्क, कन्या, मकर और मीन, ये 4 राशियां हैं जो आपके लिए बहुत लकी राशियां होती हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं, आपकी मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं, तो सदैव उनका मान सम्मान, उनसे संपर्क बनाए रखिए तथा अपने कठिन समय में उनसे आप एडवाइस लेंगे तो वो आपको अच्छी एडवाइस करते हैं और जिससे आपको लाभ होता है। हेल्थ की बात की जाए तो 1, 2, 28 और 29, यानी कि 1 अगस्त, 2 अगस्त, 28 और 29 अगस्त, ये 4 दिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन रह सकता है। साथ ही साथ स्ट्रेस की बात करें 5 और 6, 7, 5 तारीख तो मैंने लिख दिया क्योंकि शाम को चंद्रमा वहां पर आएगा, लेकिन शाम से ही तो मैंने हो सकता है कि 5 तारीख को शाम को कुछ स्ट्रेस फील हो, 6 और 7 तक वो बना रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। बात करें एक्सपेंसिव टाइम, वो जो 2 दिन 14 और 15 रहेंगे आपके, 14 और 15 अगस्त। बेसिकली मेरी इस वीडियो में आप इस चीज को जरूर नोट कीजिए कि 14 और 15 अगस्त जरूर नोट डाउन कीजिए और इस चीज को ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए कि जब भी इस महीने में, अगस्त के महीने में कोई बड़ी चीज खरीदने या कोई बड़ी चीज पर एक बड़ा व्यय, एक बिग एक्सपेंडिचर करने का मन अगर बन रहा है तो इस चीज को थोड़ा फोकस कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और यहां पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि भाई वो तिथियां जो मैंने बताई थी 14 और 15 अगस्त, कहीं वो दिन जिस दिन ये चीजें बन रही हैं
जिस दिन आपको एक बड़ा एक्सपेंडिचर करने का मन बन रहा है, आपका आपके फैमिली की राय बन रही है कि वो दिन 14 और 15 अगस्त तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इन 2 दिनों में अपने उस प्लान को आप पोस्टपोन कीजिएगा और उसके आगे दिनों में आप उस प्लान को जब अप्लाई करेंगे तो निसंदेह ये पाएंगे कि जो हम 14 और 15 तारीख को सोच रहे थे कि यार ये इस चीज में इतना भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब इन तिथियों में हमने वो व्यय नहीं किया और आगे बढ़े, जब आगे दिन आए 16, 17, 18, 19 महीने कोई भी दिन और आ गए, तो हम वही चीज हमें कम दामों में मिल रही है। या कह लीजिए कि हमने कोई एक ऐसा रास्ता निकाल लिया कि हम कम व्यय करके अपनी वो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ बात की जाए, देखिए आपके लिए गणेश उपासना करना बहुत बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। यानी कि गणेश उपासना अगर आप करते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त 100% आपके कष्टों का निवारण गणेश भगवान के पास है आपके लिए। तो आप अगर गणेश उपासना करते हैं तो अच्छी बात है, नियमित रूप से कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो ये स्टार्ट कीजिए। अब देखिए एक चीज, राहु और केतु का जो एक्सिस है वो आपके 4th और 10th हाउस में है। देखिए राहु अटैचमेंट करता है, केतु डिटैचमेंट करता है, मैंने बताया आपको। तो ये जो पीरियड 1.5 साल का रहेगा, यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, तो इस पीरियड में आप अपने आप में चेंजेस क्या पाएंगे? अपने आप में चेंजेस ये पाएंगे कि आप अपने कर्म, अपने वर्किंग में अपने कर्मों के प्रति बहुत अटैच हो गए। आप ही पाएंगे। आप देखिएगा, मेरे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको अभी जैसे जैसे राहु आगे बढ़ेगा डिग्री वाइज, आप देखिएगा कि आप अपने काम में बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, पहले की अपेक्षा बहुत अटैच हो जाएंगे और हर समय काम के बारे में सोचेंगे। एक अपने अंदर एक आप एक लेयर बना लेंगे कि यार वो व्यक्ति जो है हमारे ऑफिस में बहुत फेमस है, हर कोई उसको अच्छा पूछता है और उसकी अच्छी गुडविल है। तो आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे और दिन रात आप मेहनत करेंगे, दिन रात आप अपने वर्किंग प्लेस पर अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहेंगे और नए नए आइडियाज, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आप डेवलप करेंगे स्वयं। और एक कहते हैं ना कि कम समय में अच्छा काम करके अपने बॉस को या अपने ऑफिस में या अपने जहां भी आप अपना वर्किंग प्लेस है वहां आप देंगे अपने हेड को, तो वो आपकी प्रशंसा करेगा, आपको प्रमोशन भी देगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरीके का चेंजेस आपके वर्किंग प्लेस पे आएगा। साथ ही सैटर्न, देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन और बन रही है, सैटर्न रेट्रो है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस को, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। निसंदेह जब प्रमोशन होगा तो आपका दायित्व तो आपको और बड़ा मिलेगा, तो वहां पर भी आप सफल होंगे। इधर बात करें 4th हाउस में, 4th हाउस में देखिए क्या रहेगा, केतु है और जो 4th हाउस है ये आपका कह लीजिए क्या कहते हैं, धर्म अर्थ का मोक्ष का भाव है। केतु बैठा है मतलब मोक्ष के भाव में केतु बैठा है, डिटैचमेंट का कारक। यानी कि आप जब तक 1.5 साल तक ये केतु यहाँ रहने वाला है, तब तक क्या है ना कि सुख सुविधाएं कितनी भी आपको सुख सुविधा आप पूरी जो है फैमिली को आप प्रोवाइड कराएंगे, खुद भी यूज करेंगे, खुद भी उसका उपभोग करेंगे, लेकिन आप अटैच नहीं रहेंगे। मतलब आपके लिए अपनी फैमिली को सुख सुविधा देना एक प्रायोरिटी तो रह सकती है, लेकिन खुद इतना आप उसमें लीन नहीं रहेंगे। मतलब ठीक है यार, आ गए घर में अपना, ठीक है अपना मौज मस्ती से रहे, बढ़िया लग्जरी गुड्स का यूज किया, उसके बाद उठ के अपना अपने वर्किंग प्लेस चले गए, इस तरीके का रहेगा। लेकिन बहुत वो माया से थोड़ा सा दूर रहेंगे आप। इस चीज, ये केतु का जो है इफेक्ट रहता है। अब देखिए एक चीज और हो रही है आपके यहाँ, देखिए इसमें आपके जो एर्थ हाउस है, यानी कि एर्थ हाउस में कई ग्रह देख रहे हैं। एर्थ हाउस में आपको देखो जुपिटर देख रहा है, अपने 7वें दृष्टि से एर्थ हाउस को देख रहा है। उसके साथ जो है आपका सैटर्न, सैटर्न आपके एर्थ हाउस को देख रहा है, केतु आपके एर्थ हाउस को देख रहा है, यानी कि जुपिटर भी देख रहा है एर्थ हाउस को। देखिए 7th दृष्टि से केतु या पंचम दृष्टि से देख रहा है, शनि 10th दृष्टि से देख रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जो अब ग्रह भी देखिए 11th लॉर्ड और 9th और 10th लॉर्ड, और केतु का तो कोई राशि नहीं होती है, लेकिन पंचम भाव में बैठकर ये करेक्ट कर रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है ना, ये आपके अष्टम भाव के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अगर आप बहुत समय से ही सोच रहे थे कि अपनी कोई इंडस्ट्री लगा लें या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का कोई अपना काम स्टार्ट करें, उसको बेचने का काम स्टार्ट करें, बनाने का काम स्टार्ट करें,
या फिर कोई रिसर्च वर्क करे, या फिर किसी ऑकल्ट विद्या से जुड़े, एस्ट्रोलॉजी का कोई काम स्टार्ट करे, तंत्र मंत्र विद्या का काम स्टार्ट करे, इस तरीके की कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो जो ये पीरियड है बहुत बेहतर है, आप स्टार्ट कीजिए। कई ग्रहों का एक्सपेक्ट है, कई अच्छे ग्रहों का एक्सपेक्ट है, खूब आपको उसमें लाभ होगा, खूब सफलता मिलेगी। केतु की रेमेडी बता दी, राहु की रेमेडी बता दी मैंने आपको। ओवरऑल ये टॉरस वालों के लिए कहा जाए तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात साथ ही साथ देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज भाई, मंगल है आपके जो पार्टनर है, आप टॉरस हो गए, शुक्र वाले हो गए, आपका पार्टनर जो हो गया वो हो गया मंगल वाला, तो ऑब्वियसली दुबला पतला होगा, लंबा होगा, एग्रेशन बहुत होगा, 12th लॉर्ड भी है, 12th से कनेक्शन में घूमने फिरने का शौकीन होगा, अगर घुमाएंगे फिराएंगे नहीं तो घर में कलह होगी, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो हालांकि जो सिचुएशन बनी हुई है वो प्रेम भाव में है, तो जब तक ये यहाँ रहते हैं आमीन 2 से 12 सितंबर तक का जो पोजीशन है वो अच्छी है, आपकी प्रेम भाव से आपके साथ रहेंगे, थोड़ा बाहर घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं। अगर आपका जो स्पाउस है घूमने फिरने का शौकीन नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो बीमार रह सकता है, कोई दवा वगैरह उसकी कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे चल सकती है, या फिर हो सकता है अगर वो वर्किंग में हो तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल फील्ड में हो सकता है, कोर्ट कचहरी में हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, इस तरीके की जॉब में भी रह सकता है। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था टॉरस असेंडेंट के ऊपर, यानी कि वृषभ लगन के लोगों के लिए अगस्त महीने का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। मित्रों वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आपके संपर्क में जो लोग भी टॉरस वाले हैं प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो जाने कि अगस्त महीने का जो ग्रह का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।